हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अपने प्रश्न उत्तर इतिहास प्रश्न उत्तर की सीरीज़ में हम आगे के प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बिकॉज ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि अन्य जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़। तो शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली। आज के इतिहास का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मैं सीधा आंसर इसलिए बताऊंगा जिसमें कि ऑप्शंस बताने में समय ना वेस्ट हो, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था? यहाँ पर सही ऑप्शन है दशरथ। राजा दशरथ जो थे उन्होंने आजीविकों को इसको दान में दिया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? हमारा प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो यहाँ पे सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, उसको दिल्ली लेके आया था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? अगला जो प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे पाबंदी लगाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य कहा जाता है? अघन्य का तात्पर्य होता है कि न मारने होंगे, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गाय को अघन्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था? दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? यहाँ पे ऑप्शन है धर्म स्थीय कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? तो मित्रों ऑप्शन बी सही है, अहिंसा महाव्रत को उन्होंने जोड़ा था। 5 महाव्रत थे जिसमें 4 पहले से थे, और अहिंसा नहीं, ब्रह्मचर्य महाव्रत को इनके द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन मानव, और ये महावीर हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। प्राचीन मानव प्रजाति है, यहाँ पे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये हमारी सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सहायता संधि की नीति के द्वारा, या फिर हम इसको क्या सहायता संधि, ये सहायक संधि तो है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, कुशासित राज्यों के घोषणा करके। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा किया करते थे? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पशुपति की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है ये चार्ल्स विलिंकस जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, पाशुपतों का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? यहाँ पे त्रिपुरी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। हस्तकुठार और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए हैं या किस काल में प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, निम्न पुरापाषाण में हैंड एक्स और क्लीवर की पद्धति के हथियार इस्तेमाल में आए जाते थे, तो यही सबसे अधिक निम्न पुरापाषाण काल से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था या किसके मध्य में हुआ था? तो मित्रों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? अब निष्क को किस, ये गले का आभूषण इसको कहा जाता था।
यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निष्क सिक्के को भी कहते थे, सोने के सिक्के को भी निष्क कहा जाता था, निष्क गले के आभूषण को भी बोला जाता था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तराइन के युद्ध में। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अगली 20 क्वेश्चन हम अगली सीरीज में अगली वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि पीजीटी का एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।